न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के तत्वाधान में पाराशर मैरिज गार्डन बाय में पत्रकार सम्मान समारोह व दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन रखा गया, जिसकी मुख्य अतिथि भामाशाह मधु कुमावत, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार दीपक पाराशर व अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा ने की। कार्यक्रम के दौरान सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकारिता के कार्य में निष्पक्षता रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों ने सुझाव दिए। समारोह के दौरान पत्रकारिता से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर आपस में चर्चा भी की गई। वरिष्ठ पत्रकारों व वक्ताओं ने पत्रकारिता के ज्वलंत मुद्दों से सभी पत्रकारों को रूबरू करवाया। इधर देखो राकेश जी हंसी चिंता मत करो। भाई साहब देखो, भाई साहब इधर भाई साहब राकेश जी बड़े भाई साहब नहीं देखो सेकंडरी हाँ फोटो आओ सागे सी जो रीच अभी आपको नहीं रह आदरणीय मधु जी कुमार, इनको नेता या पदाधिकारी में कहना आज उचित नहीं मानता, क्योंकि इनकी भी मंशा है कि हम सब एक जाजम पर हैं आज। तो मैं तो मानता हूँ कि अपने परिवार की सदस्य हैं। इसके साथ ही आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे भाई प्रमोद जी खाचरियावास, भगवान जी गुज्जर, हमारे पत्रकारों पर विशेष स्नेह रखने वाले सत्यनारायण जी, सामने बैठे हुए मीडिया के सभी मेरे साथीगण, सबके नाम भी मैं जानता हूं, लेकिन चूंकि आज ज़्यादा औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे कार्यक्रमों में अपने विचारों को हम एक व्यवस्थित ढंग से परोसें तो कहीं ना कहीं वो एक इतिहास में भी अंकित होता है। तो मेरा मानना है कि आज का ये इसको स्नेह मिलन कह लीजिए या दीपावली से पहले हमारी आध्यात्मिक और हमारे व्यावसायिक शक्ति को रिचार्ज करने का अवसर कह लीजिए, चिंतन मनन का अवसर कह लीजिए, एक दूसरे को समझने और समझाने का अवसर कह लीजिए। इस अवसर की सार्थकता के सहभागी बने सारे मित्रों से मैं बिना किसी औपचारिकता से 2-3 बातें आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, और इस अपेक्षा के साथ बांटना चाहता हूं कि हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारे व्यवहार के इर्द गिर्द होते हुए एक दूसरे को निकट लाने का काम करें। सब हम चिंतनशील हैं, सभी त्वरित टिप्पणियां करने में माहिर हैं, सभी कमियां खोजने के मास्टर हैं, और जैसा कि हर कहीं बात चलती है तो एक बड़ा उदाहरण दे देते कि भाई साहब आजकल कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सच में कहूँ तो किसी दिन, किसी क्षण, किसी घंटे को अगर कोई परिष्कृत करता है, शुद्ध करता है, तो वह व्यक्ति है जो चिंता के साथ साथ व्यवहारिकता में उसको समावेशित करे। प्रमोद जी, यहाँ दो प्रमोद जी, मैं दोनों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय दीपक जी, जिनका स्नेह मुझे आज ही से नहीं 7-8 साल से निरंतर मिल रहा है। आदरणीय भगवान जी, ये भी हमारे गुरु हैं, और हमारे भामाशाह सत्यनारायण जी और मेरे पत्रकार बंधु। वैसे यहाँ पे बात आती है भाषण की, तो सुबह से लेकर शाम तक हर जगह जहाँ जाना होता है वहाँ पे हमारा खूब भाषण देना होता है अलग अलग विषयों पर जो आज पत्रकार पे जो आप विषय है, जो सम्मान समारोह है, मैं तो पहले तो ये कहूँगी कि यहाँ पे सब इतने गंभीर हो गए
यहाँ मेरा था कि हम लोग एक दूसरे से गेट टुगेदर करेंगे, हंसी मजाक होगा, यहाँ बातचीत होगी, आप लोगों का अनुभव मुझे पता प्राप्त होगा और हो सकता है कुछ छोटा मोटा अनुभव मैं भी आप लोगों को बता सकूं। पर यहाँ कुछ विषय ऐसे रख दिए आप लोगों ने कि मैं भी गंभीर हो गई और आप लोग भी गंभीर हो गए। तो सबसे पहले तो एकदम से कूल हो जाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाषण देने का भी ये मौका है नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ज्ञान आप लोगों को है। मैं तो खुद आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ सीखने आई हूँ। पर मैं 2 या 3 बातें आप लोगों के सामने रखूँगी जो मेरा अनुभव है। राजनीति अनुभव ही आप लोगों को ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है। कि मैं जब घर से निकली तो एक मन में एक ऐसा था, हो सकता था मैं पढ़ाई करके मैं आईएएस भी बन सकती थी, आरएस भी बन सकती थी, डॉक्टर भी बन सकती थी। पर शादी के बाद भी मैंने मेरी स्टडीज़ आगे कंटिन्यू रखी। फिर ऐसा लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, कि हो सकता है इस राजनीति में आने के बाद मैं कुछ सुधार कर सकूं। तो जब इस फील्ड में मैं अंदर आई तब ये पता चला कि वास्तव में ये दलदल है, ये बहुत बड़ी गंदगी है। क्योंकि पहले तो मुझे खुद को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अभी बात चल रही थी यहाँ पे झूठ की और सत्य की, कि झूठ बोलना ही पड़ता है। पहले ऐसा लगता था कोई झूठ बोल भी देता तो ऐसा लगता है कि बचपन से ही सिखाया जाता है, आप लोगों को भी सिखाया जाता है कि कभी झूठ नहीं बोलना, और पनिशमेंट भी मिलता था। और आज तो ये स्थिति हो गई है कि हमें बात बात पे झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ सुनना भी पड़ता है। सामने वाला, हमें पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, हमें पता होता है कि हम यहाँ उससे झूठ बोल रहे हैं। पर मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि समाज के अंदर ऐसी गंदगी क्यों? आप सिर्फ और सिर्फ सत्य छापिए, मत सुनिए किसी के भी। एक छोटा सा वाक्य है रानोली का, एक मैसेज देना चाहती थी मैं, सिर्फ एक मैसेज ऐसा कि भाई, क्योंकि मैं महिलाओं के बीच में बहुत रहती हूँ। भाई प्रदीप जी सैनी, कार्यक्रम को गति देने वाले हेमंत जी कुमावत, स्थानीय स्तर पर पूरी बागडोर संभालने वाले भाई पिंटू जी, मनोज जी पारासर, और मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाली बहन मधु जी, साथ ही भगवान साय जी और सत्यनारायण जी, उपस्थित समस्त पत्रकार बंधु, जो नहीं आए उनके लिए भी सभी को मिलाकर के सबसे पहले जिस उद्देश्य से हमने आज का कार्यक्रम रखा है, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, स्वागत।